17 नवंबर 2025 सन ने ट्रांजिट कर लिया है वृश्चिक राशि में 16 तारीख को दोपहर को 1:30 बजे। ये था शनिवार, इसलिए जो हमारा मंथ लॉर्ड है वो है सैटर्न। जो हमारी होरा की कैलकुलेशंस हैं सैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो शनिदेव बन गए हमारे मासपति, मंथ लॉर्ड। सो यहाँ पे आ गया है सूर्य वृश्चिक राशि में लगन में। अब जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पर, उसमें सबसे पहला तो है कि ये तीनों 180 डिग्री पे हैं, 120 डिग्री पे हैं। जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, मार्स और सन भी अब यहाँ पे आ गया है। ये तीनों है ट्राइन्स में, वाटरी साइन की ट्राइन में है। 4, 8, 12 की ट्राइन में आउटर प्लैनेट्स हैं और इवन इनर प्लैनेट्स भी हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड होके है, वीनस बाहर है इससे। वीनस ना ही ट्राइन में है ना ही केंद्र में है, और ये पोजीशन अभी रहनी है। मरकरी अभी ट्रांजिट नहीं करेगा, सन मार्स भी लगभग इस महीने यहीं रहेंगे। जुपिटर और सैटर्न क्योंकि ये बहुत क्लोज हैं, तो ये मंथ एंड के आसपास 7 या 8 दिसंबर के आसपास ये ट्रांजिट करेंगे 3 नंबर राशि में। सो वीनस यहाँ पे कंपैरेटिवली वेल प्लेस्ड है, ओन साइन में है। बाकी प्लैनेट्स हैं हमारे ट्राइन में। एक जो कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है वो बन रहा है 6 और 7 दिसंबर का। 6 और 7 दिसंबर को जुपिटर ने ट्रांजिट करना है जेमिनाई में, और मून भी ट्रांजिट करेगा जेमिनाई से। सो 6 और 7 दिसंबर हमारे हैं ज़्यादा मेलेफिक दिन। इन 2 दिनों का हमें खास ध्यान रखना है, 6 और 7 दिसंबर, क्योंकि जुपिटर रहेगा यहाँ पर, मून भी यहाँ से ट्रांजिट करेगा और ये जुड़ रहे हैं 12th हाउस के साथ भी। सो अब जो हमारी मेजर प्लानिटरी मूवमेंट पोजीशन है वो क्या है? ओके जी, जुपिटर रेट्रोग्रेड है। ये रेट्रोग्रेड हुआ है यहाँ से और ये जाएगा यहाँ तक, चौथे चरण से पहले चरण तक जाएगा ये। सैटर्न सैटर्न डायरेक्ट हो जाएंगे 28 तारीख को। सो अभी है यहाँ पर जुपिटर राशि, मरकरी राशि चेंज करेगा, तुला राशि तक जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट होगा। तो यहाँ पे सैटर्न है हमारे मंथ लॉर्ड, जुपिटर का यहाँ पर मेजर रोल है। तो जुपिटर ने यहाँ पर क्या किया है, जुपिटर ने पुनर्वसु नक्षत्र को 3 बार कवर किया है। सो पहले यहाँ से डायरेक्ट मोशन में, सो यहाँ पे चौथे चरण तक गए हैं, उसके बाद फिर से वापस पहले चरण तक जाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र को जुपिटर ने कवर किया है 3 बार। पुनर्वसु नक्षत्र श्री राम का जन्म नक्षत्र है और रिहेबिलिटेशन का नक्षत्र है। यहाँ पे जो प्लेनेट होता है ये आपको एक ना एक बार, जो भी प्लेनेट प्लेस्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको रीसेट ज़रूर करता है किसी भी डोमेन ऑफ लाइफ में। जैसे श्री राम को राजा से वनवास मिल गया, तो पोजीशन ऑफ लाइफ, सोचने का तरीका, आपका स्टेटस पोजीशन एक बार वो पूरी तरह से चेंज कर देता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्लेनेट है यहाँ पर आपके नक्षत्र में। मार्स है, वीनस है, सो जो भी प्लेनेट है उसके अकॉर्डिंग पुनर्वसु नक्षत्र का असर रहता है। और इस बार जुपिटर 3 बार इसको, इस नक्षत्र के ग्रो थ्रू हो रहा है। शनि का एस्पेक्ट है, राहु का एस्पेक्ट है। ऑल्दो इनका जो मेजर एस्पेक्ट है वो यहाँ उत्तराषाढ़ पे है, क्योंकि बैकवर्ड एस्पेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग है, फॉरवर्ड एस्पेक्ट भी पुनर्वसु नक्षत्र पे है। इसके साथ ही जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है उत्तर फाल्गुनी को, सन के नक्षत्र को। सो सन
सन गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट्स को बिल्कुल चैन नहीं है, बिल्कुल आराम नहीं है, और गवर्नमेंट बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ी है मंगल के। यूनिफॉर्म पर्सनल सिक्योरिटी से मंगल का कोई भी काम कर रहा है, उसको अगले 2 महीने बिल्कुल भी चैन नहीं है। सरकारें पूरी तरह उनके पीछे पड़ी हैं और हाईली अंडर प्रेशर है, गवर्नमेंट भी और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी, अगले 2 महीने, कम से कम अगले 2 महीने। सो मेजर रिलीफ तो तब आएगा जब ये यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होना है यहाँ पर जब सन और मार्स ट्रांजिट करेंगे उत्तराषाढ़ से। ये बनेगा न्यू ईयर के आसपास। सो न्यू ईयर 2026 के आसपास ये यहाँ से ट्रांजिट करेंगे जब इनका एस्पेक्ट यहाँ पे रहेगा। ओके जी, सो राशि के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये है हमारा वृश्चिक लगन। ये होगा अब हमारा दिन का पहला लगन। सारे प्लैनेट्स लगन में हैं, ट्राइन में हैं, एक्सेप्ट वीनस। सो वीनस यहाँ पर वेल प्लेस्ड है। फीमेल्स के लिए इतना मुश्किल नहीं रहेगा एडजस्ट करना। मेन के लिए स्पेशली जो सिक्योरिटी में किसी तरह के मंगल के कार्य में लगे हैं, मंगल के प्रोफेशन में लगे हैं, उनके लिए ये 2 महीने बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाले हैं। सो सेविंग ग्रेस यही है, वीनस है यहाँ पर, वीनस वेल प्लेस्ड है तुला राशि में। ऑल्दो वृश्चिक वालों के लिए ये ऐसे 12वें में हो गया है, बट 12वें भाव में वीनस अच्छा माना जाता है। सो ये है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि लगन लॉर्ड लगन में ही है। जुपिटर 4th लॉर्ड मून, मून ने ट्रांजिट करना है। सेकंड लॉर्ड जुपिटर 9th में, 5th लॉर्ड भी 9th में है, सेकंड और 11 5th। सो वृश्चिक वालों के लिए ये महीना अच्छा है। कोई भी मेलिफिक हाउसेस किसी तरह से नहीं जुड़ रहे, एक्सेप्ट दिस जो इसकी नेचुरल पोजीशन है, लेकिन ट्राइन में होने की वजह से जुपिटर का बेनिफिक एस्पेक्ट है। सो जुपिटर यहाँ पर बेनिफिक एस्पेक्ट कर रहा है लगन को और लगन लॉर्ड को। धनु राशि, इनके लिए लगन लॉर्ड हैं 8th हाउस में। 4th लॉर्ड ये भी 8th हाउस में है जी। 5th लॉर्ड 12th हाउस में है। ओके, सो इनके लिए ये महीना परेशानी भरा रहने वाला है, क्योंकि लगन 4th हाउस दोनों 8th हाउस से जुड़ गए हैं। जुपिटर यहाँ पे है रेट्रोग्रेड, तो यहाँ पे इनको काम में परेशानियां रहेंगी। भाग्य स्वामी सूर्य ये आ गए हैं 12वें स्थान में। सो धनु राशि वालों के लिए ये महीना परेशानियां लेके आएगा, फैमिली से रिलेटेड, अपनी हेल्थ से रिलेटेड। नहीं, हेल्थ से रिलेटेड नहीं, क्योंकि वीनस यहाँ पर वेल प्लेस्ड है। 6th लॉर्ड यहाँ पे 11th हाउस में वेल प्लेस्ड है, सो हेल्थ की इशू नहीं रहेंगे, लेकिन फैमिली ट्रबल्स यहाँ पे इनको रहेंगी। कैप्रिकॉर्न लगन लॉर्ड है थर्ड लॉर्ड 7th, 8th लॉर्ड 11th, 10th लॉर्ड वीनस ये यहीं पे है। भाग्य स्वामी है 11th में। मकर राशि वालों के लिए ये महीना अच्छा है। 4th लॉर्ड भी यहाँ पर 11th में है, इनको ग्रोथ मिलेगी। 11वें भाव से इनके सुख स्थान भी जुड़ रहा है, भाग्य स्थान भी जुड़ रहा है, इनको ग्रोथ मिलेगी, प्रोफेशन इनका स्टेबल रहेगा और किस्मत इनका साथ देगी।
कुंभ राशि, लगन लॉर्ड सेकंड हाउस में, सेकंड लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में है, नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ में ही है। कुंभ राशि वालों के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। भाग्य स्वामी नौवें भाव में ही है, अपनी राशि में बैठे हैं। फोर्थ लॉर्ड भी नाइन्थ में है, तो फोर्थ और नाइन्थ लॉर्ड वेरी वेल प्लेस्ड हैं। लगन लॉर्ड सेकंड में है, रेट्रोग्रेड होके लगन का ही इफेक्ट दे रहे हैं। लगन पे एस्पेक्ट है मंगल का। नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर। कुंभ राशि वालों के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। प्रोफेशन से रिलेटेड इनको भी ग्रोथ हो सकती है। मीन राशि, लगन लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ, नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ में ही है, सो इनके लिए भी ये पॉजिटिव है। भाग्य स्वामी भाग्य स्थान पे ही है। सुख स्थान के स्वामी मरकरी ये भी भाग्य स्थान पे हैं, तो किस्मत इनका भी साथ देगी। लगन लॉर्ड है फिफ्थ हाउस में, सेकंड लॉर्ड ये भी आ गया नाइन्थ में, थर्ड लॉर्ड एट्थ, नाइन्थ लॉर्ड फिफ्थ। लगन में है शनि और एस्पेक्ट है, मून तो चेंज होता रहेगा। सो मीन राशि वालों के लिए भी ये महीना पॉजिटिव रहेगा, कि सुख स्थान और भाग्य स्थान दोनों के स्वामी वेल प्लेस्ड हैं। फीमेल्स के केस में इनको यहाँ पर परेशानी हो सकती है। ये तीसरा और आठवां जुड़ा है, सो फीमेल्स से रिलेटेड इनको यहाँ पर सावधानी रखनी पड़ेगी, वहां से इनको परेशानी आ सकती है। मेष राशि, लगन लॉर्ड आ गए हैं अपने से आठवें में, नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ, नाइन और फोर्थ का एक्सचेंज है, फिफ्थ लॉर्ड एट्थ, मेष राशि वालों के लिए ये महीना रहेगा मिला जुला, क्योंकि इनका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो है अपने से एट्थ में, और 12 और 4 का यहाँ पर कनेक्शन है। भाग्य स्वामी है सुख स्थान में, तो ये पॉजिटिव है। जुपिटर यहाँ पर एग्जॉल्टेड है, सेकंड लॉर्ड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ का भी एक्सचेंज है। सो एजुकेशन से रिलेटेड इनके लिए ये टाइम अच्छा रह सकता है। एजुकेशन में इनको प्रोग्रेस मिलेगी, स्पेशली हायर एजुकेशन में। टॉरस, लगन लॉर्ड वीनस सिक्स्थ हाउस में ऑन साइन में, लगन पे है एस्पेक्ट शनि का, मंगल सूर्य मरकरी, टेंथ लॉर्ड सैटर्न, फोर्थ लॉर्ड सेवंथ में, फिफ्थ लॉर्ड भी सेवंथ में, ट्वेल्थ लॉर्ड जुपिटर ये आ गए हैं थर्ड में। टॉरस वालों के लिए ये महीना रहेगा फैमिली ओरिएंटेड, क्योंकि इनके फैमिली हाउसेस कनेक्टेड हैं पूरी तरह से।
मोस्टली ये कनेक्ट रहेगा इनका फैमिली से रिलेटेड, फैमिली इश्यूज से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पर बैठा है केतु, तो ये फैमिली से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है। पीसफुल नहीं रहेगा, थोड़ी सी हलचल रहेगी इंटरनल अफेयर्स में, फैमिली अफेयर्स में। जेमिनाई, ये मरकरी, लगन लॉर्ड है अपने से सिक्स्थ, भाग्य स्वामी है 10वें भाव में, जुपिटर सेकंड, सिक्स्थ लॉर्ड फोर्थ सिक्स्थ, थर्ड लॉर्ड अगेन सिक्स्थ, तो 2 और 7 का यहाँ पर एक्सचेंज है। जेमिनाई वालों के लिए ये महीना प्रोफेशन से रिलेटेड इनको ट्रैवल दे सकता है। प्रोफेशन से रिलेटेड शॉर्ट ट्रैवल्स इनको रहेंगे। फोर्थ प्लस सिक्स्थ, फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। कर्क राशि, लगन लॉर्ड मून, मून पूरा महीना शिफ्ट करता रहेगा। भाग्य स्वामी जुपिटर, ये है लगन में। सो 1 और 9 का एक्सचेंज है। फोर्थ लॉर्ड वीनस वेल प्लेस्ड है ऑन साइन में। कर्क राशि वालों के लिए ये महीना अच्छा है। 1 और 9 का एक्सचेंज है, लगन और भाग्यस्थान का एक्सचेंज है। फोर्थ लॉर्ड वेरी वेल प्लेस्ड है ऑन साइन में। फिफ्थ लॉर्ड भी स्टेबली हैं बैठे। 9th लॉर्ड जुपिटर, ये है लगन में। प्रोफेशन से रिलेटेड इनके लिए ये महीना गुड न्यूज लाएगा, अच्छा रहेगा। सिंह राशि, लगन लॉर्ड फोर्थ हाउस में है। भाग्य स्वामी ये भी फोर्थ हाउस में है। सेकंड लॉर्ड ये भी फोर्थ में है। थर्ड लॉर्ड वेल प्लेस्ड है। 11th और 4th, इनके लिए भी ये महीना पूरी तरह से फैमिली ओरिएंटेड रहने वाला है। पूरी तरह से डोमेस्टिक अफेयर्स में ही ये इन्वॉल्व रहेंगे और उसमें पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है क्योंकि ये 11वां इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो फैमिली अफेयर्स रहेंगे, लेकिन फैमिली अफेयर्स ट्रबल्ड नहीं रहेंगे। फैमिली अफेयर्स पॉजिटिव रहेंगे और ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, अच्छी न्यूज़ की पॉसिबिलिटी है। वर्गो, लगन लॉर्ड मर्करी थर्ड हाउस में। भाग्य स्वामी वीनस सेकंड हाउस। फोर्थ लॉर्ड 11th, फिफ्थ एंड सेवंथ। सेवंथ लॉर्ड भी है 11th में, सो यहाँ भी इनका भी 11वां भाव जुड़ रहा है। कन्या राशि वालों के लिए भी ये महीना अच्छा रहेगा। इनके लिए भी पॉजिटिव ग्रोथ ओरिएंटेड, फैमिली से रिलेटेड इनके इवेंट्स हो सकते हैं। तुला राशि, लगन लॉर्ड वीनस लगन में है। भाग्य स्वामी मरकरी ये है सेकंड हाउस में। सुख स्थान शनि ये आ गए हैं सिक्स्थ में। ट्वेल्थ लॉर्ड जुपिटर फोर्थ। लगन पे एस्पेक्ट किसी का नहीं है। तुला राशि वालों के लिए करियर में ग्रोथ है, प्रमोशन के चांसेस हैं। सो यहाँ पे इनको प्रमोशन मिल सकती है क्योंकि 6th और 10th यहाँ पर जुड़े हुए हैं और 4th के साथ भी हैं। सेकंड और 9th हाउस का, 9th लॉर्ड सेकंड हाउस में है। सो इनकम होने के इनको चांसेस है, इनकम इंक्रीज के चांसेस हैं, प्रमोशन होने के चांसेस हैं। सो ये है तुला राशि।
7 और 6 तारीख, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर, यहाँ पे कुछ चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो जुपिटर है वो हमारा आ जाएगा तीसरी राशि में रेट्रोग्रेशन के साथ। और थर्ड साइन में आने के बाद स्पेशली 6 तारीख को क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, 6 तारीख को जो हमारा मून होगा, ये हमारा होगा जुपिटर और यहाँ पे हमारा होगा मून। तो ये है 6 और 7 दिसंबर की कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे इसमें एक और है कि वीनस यहाँ पर हो जाएगा इसी प्लेनेट में। सो लगन में हमारे चारों प्लैनेट्स होंगे और ये हमारे ट्रांजिट कर रहे हैं 8th हाउस से, मून और जुपिटर। जुपिटर है हमारा 9th लॉर्ड, ये रेट्रोग्रेट होके अपने से 12वें में आ गया है। 8th लॉर्ड लगन में है, 6th लॉर्ड लगन में है और 5th लॉर्ड भी 8th हाउस में है। सो 1 5 6 8, 6 8 और 12th लॉर्ड वीनस ये भी लगन में आ गया है। सो 6 और 7 दिसंबर के जो दिन हैं ये मेलेफिक हैं, इस दिन का हमें खास ध्यान रखना है।